नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लाइट एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर योर वन स्टॉप सोल्यूशन टू क्वालिटी एजुकेशन एंड नॉलेज। जैसा कि आप सबको पता होगा कि हम राजस्थान जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस तैयार कर रहे हैं फॉर RSEB JEN का जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका 1 महीने के अंदर अंदर, उसके लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ इस तक लिमिटेड नहीं है, ये सारा जीके जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आने वाला है, जैसे RPSC में, RS में, पटवारी, फॉरेस्ट रेंजर, राजस्थान पुलिस और अन्य कई स्टेट एग्जाम्स में। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन सेट। तो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है राजस्थान के त्योहार। तो पहले प्रश्न पे बिना कोई समय बर्बाद किए पहले प्रश्न पे चलते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार छोटी तीज का त्योहार कौन से महीने में मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके पास में श्रावण, चैत्र, भाद्रपद या वैशाख। तो जो छोटी तीज होती है वो श्रावण मास में मनाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है? रक्षाबंधन, दशहरा, तीज या गणगौर। तो आपको ये बिल्कुल पता होगा, जहाँ पे खेजड़ी की पूजा की जाती है, हमारे कल्प वृक्ष के रूप में उसको जाना जाता है। तो वो कौन से महीने में उसकी पूजा होती है, तो वह बिल्कुल कौन से पर्व पे उसकी पूजा होती है, तो वो दशहरा है। बिल्कुल सही जवाब दशहरा, जिसने भी सोचा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है विक्रम संवत पंचांग के अनुसार गणगौर त्योहार किस दिन मनाया जाता है? तो आपको बताना है। ऑप्शंस है चैत्र शुक्ल तृतीया को, चैत्र के कृष्ण पक्ष की तृतीया को, श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को या फिर कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। आपसे पूछा गया है गणगौर का त्योहार किस दिन मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब इसका है चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस उत्सव के साथ मांगलिक कार्यों का प्रारंभ माना जाता है? जन्माष्टमी, देवउठनी एकादशी, नवरात्रि या वसंत पंचमी। तो सारे ही इसमें पावन पर्व हैं, मांगलिक कार्यों के लिए शुभ हैं। तो आपको पता होगा कि देव उठनी एकादशी को कई तरीके की शादियां वगैरह भी रखी जाती है, जिसको कहते हैं हम अणभूजा मुहूर्त होता है, बिना पूछे भी आप मुहूर्त रख सकते हैं। तो इसका सही जवाब है देव उठनी एकादशी या फिर देव उठनी ग्यारस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है बौद्ध पूर्णिमा किस माह में मनाई जाती है? चैत्र, वैशाख, फाल्गुन या कार्तिक। तो बौद्ध पूर्णिमा दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो वैशाख माह होता है उसमें मनाई जाती है, उसी माह की पूर्णिमा को बौद्ध पूर्णिमा कहते हैं। अगला प्रश्न है तिल चौथ का व्रत किस माह में होता है? माघ, आश्विन, वैशाख या कार्तिक। तो आपको कॉमन सेंस लगा के भी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं कि जब तिल की खेती होती है, जब वो खेती आती है, जब फसल आती है, तो उसी माह में तिल चौथ का व्रत रखा जाएगा। ये सारे व्रत उसी को देखते हुए, सभी को देखते हुए रखे जाते हैं। तो इसका जवाब होगा माघ माह में जो तिल चौथ का व्रत होता है उससे रखा जाता है। अगला प्रश्न है कौन सी पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है? कौन से माह की पूर्णिमा को? आपको बताना है कार्तिक माह की पूर्णिमा को, आश्विन पूर्णिमा, श्रावण पूर्णिमा या माघ पूर्णिमा को। तो इसका सही जवाब है आश्विन माह की पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जूठन मियाँ का तमाशा किस त्योहार के दिन खेला जाता है? आपके ऑप्शन है शीतलाष्टमी, धुलंडी, दशहरा या अक्षय तृतीया। तो इसका बिल्कुल सही जवाब आपका होगा शीतलाष्टमी। शीतलाष्टमी इसका बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विक्रम संवत किस माह में गणगौर का त्योहार मनाया जाता है? तो जो गणगौर है वो हमने आपको पहले बताया था कि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है, तो इसका आंसर अपने आप हो जाएगा चैत्र माह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतलाष्टमी किस दिन मनाई जाती है? चैत्र कृष्ण अष्टमी, चैत्र शुक्ल अष्टमी, फाल्गुन शुक्ल अष्टमी या कार्तिक कृष्ण अष्टमी। तो ये सबको पता होना चाहिए, आपने कभी ना कभी, सबने, राजस्थान के अगर आप निवासी हैं तो चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आपने शीतलाष्टमी जरूर मनाई होगी। और जो भी आप जो खाना खाते हैं ठंडा वगैरह एक दिन पहले बना के खाते हैं, वो यही दिन होता है।
जो चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतलाष्टमी मनाई जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा त्योहार श्रावण के महीने में नहीं आता? नाग पंचमी, रक्षाबंधन, तीज या जन्माष्टमी। तो ये तीन इनमें से त्योहार आपके श्रावण माह में आते हैं, और जो जन्माष्टमी है आपका जन्माष्टमी, वो श्रावण माह में नहीं आता है। तो इसका सही जवाब होगा जन्माष्टमी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में ऊब छठ का पर्व कब मनाया जाता है? श्रावण कृष्ण छठ को, भाद्रपद की शुक्ल की छठ को, आश्विन की कृष्ण पक्ष की छठ को, या भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की छठ को? जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब होगा भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की छठ को मनाया जाता है ऊब छठ का पर्व। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? जोधपुर, नाथद्वारा, बूंदी या उदयपुर? तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा नाथद्वारा। जी हाँ दोस्तों, नाथद्वारा में गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन से महीने में तीज का त्योहार मनाया जाता है? श्रावण, चैत्र, माघ या वैशाख? तो इसका बिल्कुल बहुत इजी आंसर है श्रावण माह। कौन से पर्व के मौके पर ढूंढ बांटा जाता है? तो होली, दीपावली, वसंत पंचमी या नाग पंचमी? तो दोस्तों, जब भी कोई बच्चा वगैरह होता है आपके घर में, तो उसी होली के अवसर पे उनको ढूंढ बांटी जाती है उनकी। तो ये वही क्वेश्चन है, कौन से पर्व के मौके पर ढूंढ बांटा जाता है? तो होली के मौके पर बांटा जाता है ढूंढ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे पूछा है कि कौन से अंचल में होली के अवसर पर इजोली की सवारी निकालने की परंपरा है? ऑप्शंस आपके हैं उदयपुर, बाड़मेर, बिनाई या ब्यावर। तो बाड़मेर की होली इजोली की सवारी के लिए बड़ी ही फेमस है दोस्तों। तो आपको जवाब पता होना चाहिए बाड़मेर। चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पर्युषण पर्व किस धर्म से संबंधित है? जैन, बौद्ध, हिंदू या सिख? तो पर्युषण पर्व जो होता है वो जैन धर्म का पर्व है, और आपको इसको याद रखना ही पड़ेगा। क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा स्थान पत्थरमार होली के लिए प्रसिद्ध है? महावीर जी, ब्यावर, भरतपुर या बाड़मेर? तो दोस्तों, जिसने भी इसका आंसर बाड़मेर सोचा है वो बिल्कुल सही है। बाकी लोग प्लीज राजस्थान के त्योहारों का चैप्टर एक बार फिर से रिवाइज। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गोगा नवमी किससे कहा जाता है, किस दिन मनाई जाती है? तो भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की जो नवमी होती है, उसी दिन आपकी जो गोगा जी है उनका ये पर्व मनाया जाता है, गोगा नवमी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैन समुदाय द्वारा पर्युषण पर्व जिस माह में मनाया जाता है वह कौन सा माह है? इसका सही जवाब है भाद्रपद। बढ़ते हैं अगले। जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? सावन में, वैशाख में, भाद्रपद में या चैत्र में? तो जब तीज मनाई जाएगी तभी उसकी सवारी निकलेगी। श्रावण या फिर सावन माह में तीज होती है और उसी में सवारी निकलती है जयपुर। तो दोस्तों, इतना ही था आज का वीडियो। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमको कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको और किस किस टॉपिक पे चाहिए, नोट्स चाहिए, या जो भी आपको एग्जाम प्रिपरेशन के लिए सामग्री चाहिए आप हमें बताएं। हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर इस यूट्यूब वीडियोस के थ्रू किसी भी एक भी इंसान का, एक भी स्टूडेंट का अगर सिलेक्शन होता है तो उसकी लाइफ बनती है, और हमारे लिए इससे ज़्यादा गौरव की बात कुछ नहीं हो सकती। तो दोस्तों, बने रहिए एलाइड एकेडमी के साथ में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।